अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये भारतीय फिर भी बाज नहीं आ रहे। अपना दोस्तों तैयारा इन्होंने मरवा दिया है और फिर कह रहे हैं कि हमसे दुनिया तैयारी खरीद रही है। दोस्तों अर्जेंटीना का कह रहे हैं। अर्जेंटीना पहले आपको याद है F-17 थंडर में इंटरेस्ट दिखाया था और दोस्तों फिर वो अमेरिका के F-15 में इंटरेस्ट दिखा रहा था और वही चला। और दोस्तों तैयारा अपना क्रैश करवाने के बाद फिर भी ये सुधरे नहीं है। और दूसरी तरफ देखें तो पूरा पाकिस्तान इन्हें कह रहा था आपका तैयारा लीक कर रहा है, ऑयल लीक हो रहा है। और दोस्तों ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान मजाक बना रहा है। पाकिस्तान तो मजाक बनाएगा ही, लेकिन आपने उस मजाक में से अपनी मुताबिक की इन्फो गेट करनी पड़ती है। आपके बेवकूफ़ों को, टेक्निकल स्टाफ को जो बात नहीं पता चली थी वो आम पाकिस्तानी आपको चीख चीख कर बता रहा था कि आपका तेजू लाल समोसा तेजा जो है वो लीक हो गया है। तेजा के सामने से F-15 थंडर फाइटर गुजरा है तो तेजा लीक हो गया और तेजा तबाह हो सकते हैं। और दोस्तों तेजा तबाह हो भी गया और तेजा साथ में और लोगों को भी और फाइटर को भी लेकर उड़ने वाला था। लेकिन पायलट की दोस्तों यहाँ पर तारीफ बनती है कि उसने तेजे को साइड पे ले जाकर क्रैश करवा दिया और अपनी जान भी दे दी। तो ये तेजू लाल समोसा बिहारी लाल जो है दोस्तों ये भारत की नाक कटा ही रहा है। अचानक से नोज डाइव कर जाता है और उसके बाद जानकार ये बता रहे हैं कि -G का प्रेशर जो पायलट पर आया उसको शायद हैंडल नहीं किया गया ठीक से, जिसकी वजह से शायद ये जो है प्लेन, ये फाइटर जेट यहां पर क्रैश हो गया। अब जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं। क्रैश के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस का पायलट नेगेटिव G फोर्स टर्न से रिकवर नहीं कर पाया और इसके चलते विमान नियंत्रण खो बैठा। अब दो चीजें हैं, ये तो अनुमान लगाया जा रहा है कि -G प्रेशर रहा होगा जिसकी वजह से विमान कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन फाइटर जेट्स में हमने हमेशा देखा है कि बहुत नीचे से भी फाइटर जेट्स मनूवर करके निकल जाते हैं, जबकि तेजस काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और उसके बाद वहां से वो नोज डाइव होता है और नोज डाइव के बाद फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है फाइटर जेट को, लेकिन शायद वो डिस्टेंस फिर जमीन के साथ बहुत कम रह जाता है। वीडियो में साफ दिख रहा है तेजस विमान सीधे नीचे गिरा और उसमें कोई ग्लाइडिंग नहीं दिखी, यानी रिकवरी फेल रही और विमान फ्री फॉल में चला गया। जब विमान अचानक नीचे की तरफ गोता लगाता है तब पायलट के शरीर पर ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि गुरुत्वाकर्षण के उल्टी दिशा में जोर पड़ता है। इस वक्त पायलट को लगता है कि वो सीट से ऊपर उठ रहा है, जिससे बचने के लिए नेगेटिव G फोर्स टर्न से रिकवरी करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इस समय सिर की ओर खून तेजी से जाता है जिससे चक्कर, धुंधलापन आ सकता है। विमान का कंट्रोल ऐसे वक्त में मुश्किल हो जाता है। दुबई एयर शो में इंटरनेशनल विमानों को प्रदर्शित किया जा रहा है। दुनिया की बड़ी एयरस्पेस कंपनियां, एयरलाइंस, एयरफोर्सेस, टेक्नोलॉजी कंपनियां अपने नए विमान, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, हथियार सिस्टम और एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रही हैं। 5 दिन के एयर शो के आखिरी दिन यह विमान दुर्घटना हुई है, जिसमें
भारत की आन बान और शान तेजस क्रैश हुआ है, लेकिन इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शंस मिले हैं। पहले वो सुनते हैं। बड़ी दुखद घटना है कि दुबई एयर शो के अंदर जो हमारा तेजस जो है वो मैन्यूवर दिखाते हुए, अपने कर्तव्य दिखाते हुए, कलाबाजी दिखाते हुए क्रैश हो गया है और उसके अंदर हमारे जांबाज पायलट है, उनकी जान चली गई है। उसमें लगता यही है कि जो जहाज है वो जब अपना कलाबाजी करते हुए आया है तो उसका नियंत्रण थोड़ा सा जो है हट गया है, नियंत्रण उससे पायलट से, या पायलट ब्लैकआउट भी हो सकता है। पायलट का ब्लैकआउट का मतलब ये होता है कि जब वो जैसे जिस हिसाब से वो कलाबाजी कर रहा था तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि आप देखते हैं कि आपने देखा पायलट्स वो जी सूट डालते हैं जो टांगों में, वो ताकि वो खून जो है वो टांगों में ना चला जाए, वो खून ऊपर ही रहे, तो वो भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं उसके अंदर के अब क्या हो है, क्यों हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये तो जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी उसका सारा जो है फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर वगैरह और जो कॉकपिट CPR निकालेंगे वो, तो उसी के बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल है। कि जब भारत का स्वदेश निर्मित तेजस लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट दुबई के एयर शो में क्रैश हो गया है और ये फाइटर जेट क्रैश क्यों हुआ और किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ और इसके क्या कारण थे, ये सारा जो विषय है वो एक गहरी जांच का विषय है। लेकिन तेजस फाइटर जेट भारत का स्वदेश निर्मित एक 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसको कि भारत तेज गति से विकसित कर रहा है। और लेकिन ये जो फाइटर जेट है वो लगातार अपने एडवांसमेंट्स के प्रोसेस में है और अपने एडवांसमेंट्स के प्रोसेस में कोई भी डिफेंस प्लेटफॉर्म कभी कभी दुर्भाग्यपूर्ण क्षण का भी सामना करता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये तेजस के निर्माण और विकास की प्रक्रिया के वही कुछ अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण है कि जब उसे एक क्रैश का सामना करना पड़ा है। पिछले वर्ष भी हमारे तेजस फाइटर जेट्स का एक क्रैश हुआ था राजस्थान में, और वो सारे जो विषय हैं वो लगातार उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि दुबई एयर शो में ये जो तेजस फाइटर जेट क्यों क्रैश हुआ, क्या इसके पीछे कोई टेक्निकल स्नैग इसका कारण था या कोई सबोटाज का भी एंगल हो सकता है, किसी भी तरीके की संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। पायलट को खो दिया है, जो बहादुर पायलट हमारा था, हमारे साथ नहीं रहा, हमें बहुत दुख है, हमने एक जहाज खोया है। और दूसरी बात है कि ये एक एयर शो में, इंटरनेशनल एयर शो में हादसा हुआ है, हमें दुख है इस बात का कि इंटरनेशनल एयर शो में हुआ, कोई बात नहीं। एविएशन फाइटर फ्लाइंग में ये हादसे होते हैं, अगर हम कोई ये कह दे कि नहीं होते तो वो सरासर झूठ बोल रहा है। ये जो प्रोफेशन है फाइटर फ्लाइंग का, ये दुनिया का सबसे डेंजरस प्रोफेशन माना जाता है। हर एक एक्सीडेंट के पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। देखो, ये हो सकता है टेक्निकल एरर, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, मतलब कुछ ऐसी चीज़ अंदर आ गई हो जो कंट्रोल सर्विस में या इंजन में दखल दे रही हो, या कुछ पायलट एरर हो, या ग्राउंड टेक्नीशियन एरर हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। फ्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है, एक फ्लेम आउट हो सकता है, इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, कई चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे कि ये एयरक्राफ्ट था, ये इसने मनूवर किया और रोल आउट कर रहा था और वो जब ज़मीन की तरफ आ रहा था उस समय अगर इंजन फ्लेम आउट हो गया हो, अब वो इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, शायद उसने अपना इजेक्शन रोक दिया या स्लो कर दिया ताकि वो लोगों को अवॉइड कर सके। क्या हुआ ये इंक्वायरी से पता चलेगा, पर हमें ये लग रहा है कि उसने इंजेक्शन में बहुत देर कर दी और उसका जहाज़ जो है मश कर रहा था। उसने जब रिकवर भी किया तो उसका फिर भी एयरक्राफ्ट सिंक कर रहा था और वो अपने बेली यानी कि पेट के ऊपर, जिसका जहाज़ के निचले स्थल, वो जो निचला हिस्सा है वो ज़मीन पे जाके टकराया। तो इस ऐसे बिल्कुल ऐसे डाइव में नहीं किया, ऐसे टच किया उसने। तेजस बहुत रफ्तार के साथ लोकप्रिय हुआ है, दुनिया भर में बड़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है। मल्टी रोल फाइटर जेट है, बहुत लाइट वेट है और यही चीजें इसको बहुत खास बनाती है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का चाहता बनता जा रहा है। इसकी खासियत की बात की जाए तो एक साथ ये 10 टारगेट को लॉक कर सकता है, निशाना बना सकता है। 450 मीटर के रनवे से ही टेक ऑफ कर सकता है। 6 मिसाइल्स अपने साथ कैरी कर सकता है। एक बार में 3000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर हमले से जेट को बचाता है। तेजस में 50% मशीनरी पूरी तरीके से इंडिजिनस है।
स्वदेशी है। तेजस के ग्लास कॉकपिट की वजह से पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। छोटा है, मल्टी रोल है और सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो दुनिया के दूसरे फाइटर जेट से सस्ता है, हल्का है। इसमें 8 हार्ड पॉइंट हैं, यानी 8 अलग अलग तरह के हथियार तेजस में लगाए जा सकते हैं। और अगर इसके एक्सपोर्ट की बात की जाए तो तेजस फाइटर जेट में दुनिया के कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। सबसे ज्यादा चर्चा मलेशिया की रही है।